क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की तीसरी आंख का असली रहस्य क्या है? क्या यह केवल विनाश का प्रतीक है या इसमें छिपा है वह अद्भुत रहस्य जिसे जानकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठे? पुराणों में कहा गया है कि जब भी शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो केवल भस्म ही शेष रहती है। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि इस तीसरी आंख के भीतर कौन सी अदृश्य शक्ति विराजमान है और क्यों आने वाले समय में यह शक्ति कल की अवतार और उनके दिव्य अश्व देवदत्त से जुड़ने वाली है। हिमालय की गहरी गुफाओं में, जहां साधारण मनुष्य की पहुंच भी नहीं, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान करके शिव के इस रहस्य को समझने का प्रयास किया। उनकी साधना के अंत में केवल एक ही उत्तर मिला, यह तीसरी आंख केवल अग्नि की ज्योति नहीं है, यह स्वयं काल है। यह समय का वह रूप है जो एक युग को समाप्त करके अगले युग का आरंभ करता है। महाभारत और शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब शिव ने अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से उस दैत्य का अंत किया। परंतु गुप्त ग्रंथों में एक और रहस्य छिपा है। उस समय केवल दैत्य का अंत नहीं हुआ था, बल्कि समय का एक नया चक्र भी प्रारंभ हुआ था। यही कारण है कि इसे कालचक्र की ज्वाला कहा गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कालचक्र आगे कैसे बढ़ेगा? उत्तर है कल्कि। जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा, तब वही शक्ति जो शिव की तीसरी आंख में सोई हुई है, जागृत होकर कल्कि अवतार को प्रदान की जाएगी। वह शक्ति न केवल उनके पराक्रम का स्रोत बनेगी, बल्कि देवदत्त नामक दिव्य अश्व में भी प्रवाहित होगी। यही कारण है कि कहा गया है, जब शिव की ज्वाला और विष्णु का अवतार मिलेंगे, तभी कलयुग का विनाश होगा। कल्पना कीजिए वह क्षण जब आकाश में काले बादल छा जाएंगे, दिशाओं में भय की गूंज होगी और मनुष्य पाप की दलदल में डूब चुका होगा। तभी शंभल ग्राम से कल्कि प्रकट होंगे। उनके हाथों में चमकती तलवार होगी और उनके साथ होगा देवदत्त, जो किसी साधारण घोड़े की भांति नहीं, बल्कि अग्नि और वज्र से बना हुआ होगा। यह वही अग्नि होगी जो शिव की तीसरी आंख से प्रवाहित हुई थी। ऋषियों का मानना है कि देवदत्त के नेत्रों में भी शिव की तीसरी आंख की छवि छिपी है। इसलिए जब देवदत्त द्रुत गति से दौड़ता है तो धरती पर अग्नि की लपटें उठती हैं। यह संकेत है कि उसका अस्तित्व केवल वाहन का नहीं, बल्कि स्वयं विनाश और पुनर्जन्म का है। युगों से जो रहस्य छिपा हुआ है वह यह है कि शिव की तीसरी आंख केवल विनाश का माध्यम नहीं, बल्कि कल्कि और देवदत्त के लिए ऊर्जा का स्रोत भी है। और जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, तब न केवल कलयुग का अंत होगा, बल्कि धर्म का नया सूर्य उदित होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव की तीसरी आंख केवल अग्नि की ज्वाला नहीं है, बल्कि वह महाप्रलय की चाबी है। यह वही शक्ति है जो सृष्टि के हर चक्र में निर्णायक भूमिका निभाती है। ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, परंतु जब पाप और अन्याय चरम पर पहुंच जाते हैं, तब शिव का कालरूप सामने आता है। तीसरी आंख की ज्वाला केवल भौतिक संसार को भस्म नहीं करती, बल्कि अधर्म के बीज को भी जड़ से नष्ट कर देती है। पुराणों में भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब पृथ्वी पर अत्याचार, पाप और अधर्म की गहराई इतनी बढ़ जाएगी कि साधारण अवतार भी उसका अंत नहीं कर पाएंगे। उस समय शिव की तीसरी आंख की ज्वाला शक्ति रूप में अवतरित होकर कल्कि को प्रदान की जाएगी। यही कारण है कि कहा गया है, कल्कि केवल विष्णु का अवतार नहीं होंगे, वे शिव की ज्वाला से प्रज्वलित योद्धा भी होंगे। कल्पना कीजिए उस दिव्य क्षण की, जब शंभल ग्राम के आकाश में अग्नि का तेज फैलेगा। लोग भय और आश्चर्य से आकाश की ओर देखेंगे और वहीं से प्रकट होगी वह दिव्य शक्ति जो हजारों वर्षों से शिव की तीसरी आंख में सुप्त पड़ी है। यह शक्ति बिजली की भांति टूटकर सीधे कल्कि के हृदय में समा जाएगी। उस क्षण उनकी आंखों में केवल विष्णु का तेज ही नहीं होगा, बल्कि शिव की ज्वाला भी दहक उठेगी। और देवदत्त, वह तो केवल घोड़ा नहीं, बल्कि इस ऊर्जा का जीवित स्वरूप है। कहा जाता है कि देवदत्त का जन्म भी साधारण नहीं हुआ। जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा लांघ रहा था, तब शिव ने कैलाश पर ध्यान करते हुए अपनी तीसरी आंख की ज्वाला का एक अंश छोड़ा। वह ज्वाला धरती पर गिरी और उसी से देवदत्त की आत्मा का निर्माण हुआ। यही कारण है कि देवदत्त के दौड़ने पर उसके खुरों से चिंगारियां निकलती हैं। जब वह युद्ध भूमि में दौड़ेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे अग्नि का सागर धरती पर उमड़ पड़ा हो।
शिव की तीसरी आंख से निकली ज्वाला और देवदत्त का अस्तित्व आपस में अभिन्न है। जब कल्कि देवदत्त पर सवार होंगे तो यह केवल एक योद्धा का अपने वाहन पर चढ़ना नहीं होगा, बल्कि यह ज्वाला और वज्र का मिलन होगा। देवदत्त की गति स्वयं काल की गति होगी और कल्कि की तलवार स्वयं धर्म की आवाज। ऋषियों ने भविष्यवाणी की है कि उस युद्ध में जहां जहां देवदत्त के खुर पड़ेंगे वहां वहां अधर्म की जड़ें जलकर राख हो जाएंगी। और जब कल्कि अपनी दिव्य तलवार उठाएंगे तो वह केवल दुष्टों का वध नहीं करेंगे, बल्कि समय का नया अध्याय खोलेंगे। यह रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि शिव की तीसरी आंख की ऊर्जा सीधे देवदत्त की श्वास में प्रवाहित होती है। इसीलिए देवदत्त को जीवित अग्नि कहा गया है। जब वह हिनहिनाता है तो उसकी ध्वनि केवल घोड़े की आवाज नहीं होती, बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय गर्जना छिपी होती है। यह गर्जना स्वयं महाकाल की पुकार है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब अंतिम युद्ध होगा तो केवल कल्कि और देवदत्त नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके भीतर स्वयं शिव की तीसरी आंख की ऊर्जा लड़ेगी। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार का अंतिम संघर्ष होगा।